नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। आई होप आप सबको पसंद ज़रूर आएगी। तो देर न करते हुए हम कहानी की तरफ बढ़ेंगे। आज की कहानी सुभाष की है। सुभाष जी ने हमें ये कहानी सुनाई थी और जब उन्होंने सुनाई थी तभी मुझे बहुत डर लगा था। जो उनके साथ हुआ वो वाक़या मैं उन्हीं की ज़ुबानी सुनाऊंगी आपको। तो सुभाष जी ने बताया कि वो एक बस में कंडक्टर हैं और उनका सफ़र बस ये सोचिए कि 30 साल हो गए हैं नौकरी को और अच्छे से अपनी जॉब कर रहे हैं। पर एक समय ऐसा आया था जब वो इतना डर गए थे, तब से लेकर आज दिन तक वो समय तो बिल्कुल भूल ही नहीं सकते हैं। बहुत ही डरावना था वो बताते हैं एक बार उनका जब सफ़र शुरू हुआ था तो रात का लास्ट बस थी वहाँ की। तो 11 साढ़े 11 बज चुका था और उनकी बस वहाँ से निकली थी। सुभाष अपने कंडक्टर वाली सीट पे बैठे हुए थे। तो कहानी शुरू होती है। तो ये बस की कंडक्टर में बैठे हैं और बहुत सवारियाँ आ रही हैं और जा रही हैं, उतर रही हैं। ड्राइवर साहब अपनी गाड़ी चला रहे थे और अंधेरा बहुत ज़्यादा था क्योंकि अंधेरी रात थी और कई इलाकों में ऐसा होता है कि रोड लाइट भी नहीं होती है तो बहुत मुश्किल होती है। तो वैसे ही ये सफ़र था और बस अपनी रफ्तार में चल रही थी बहुत तेज़ी से। तभी अचानक आगे जाकर पता चलता है कि रास्ता बंद है। अब हम सब लोग बहुत परेशान हो गए थे कि अब यहाँ से कैसे निकलेंगे हम लोग। पहाड़ी इलाका था और वहाँ पर कुछ पहाड़ टूटा था ऊपर से, तो उसके टुकड़े रोड पर पड़े थे और रोड पूरी जाम हो गई थी। तो हाईवे जाम हो गया था और गाड़ियाँ उधर भी बहुत फंसी हुई थी, इधर भी बहुत फंसी हुई थी। तो सबने सोचा कि अब क्या करेंगे, क्या रात भर हम लोग यहीं रुकेंगे, क्योंकि ऐसी जगह पर रोड क्लियर होने में बहुत टाइम लगता है। तो ड्राइवर से मैंने पूछा कि भाई क्या किया जाए। तो ड्राइवर बोलता है कि ऐसा करते हैं, मेरा एक दोस्त है उससे मैं बात करता हूँ और हो सकता है शायद कोई रास्ता निकल आए। तो ड्राइवर साहब अपने एक दोस्त से बात करते हैं तो वो बताता है कि इसी रोड के किनारे से एक शॉर्टकट है जो यहाँ से 2-3 किलोमीटर पड़ेगा और आगे जाकर इसी हाईवे में मिल जाएगा। तो वो अगर क्रॉस कर लो, वैसे पतला रास्ता है लेकिन आराम से करोगे तो जल्दी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सालों पहले मैं उस रास्ते से आया हूँ तो ठीक था वो, अभी का तो पता नहीं कैसा है। तो ये सोचते हैं चलो अब कोई और रास्ता नहीं है तो हम लोग इतने सारे तो लोग हैं, क्या दिक्कत होगी। बस को अच्छी तरह से सारे डोर लॉक कर लेते हैं और ये लोग उधरी की तरफ चल देते हैं। तो बस चल रही थी धीरे धीरे क्योंकि रास्ता बहुत कच्चा था। मैंने ड्राइवर से पूछा कि कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ड्राइवर बोला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वैसे भी अच्छे से चला लेता हूँ गाड़ी, ऐसे रास्ते पे कोई दिक्कत नहीं होगी। गाड़ी अपनी रफ्तार से धीरे धीरे चल रही थी। सभी पैसेंजर बहुत परेशान हो रहे थे, घबराए हुए थे क्योंकि रात का समय था। अगर दिन होती तो कोई दिक्कत नहीं था और रात के समय में तो नॉर्मल पेड़ भी डराते हैं। वही हाल था, पक्षियों की अजीब अजीब सी आवाज़ें, जानवरों की आवाज़ें, ये सारी आ रही थी और मन में घबराहट तो मेरे भी बहुत ज़्यादा थी। मैं खिड़की के किनारे बैठा था और बैठे बैठे बाहर देखता जा रहा था। ड्राइवर ने एक बार मुझसे बोला कि सुभाष खिड़की बंद कर लो क्योंकि कुछ भी हो सकता है, बाहर कुछ भी जानवर हो या कुछ भी हो तो खिड़की बंद कर लो। तो मैंने खिड़की बंद की पर थोड़ी सी खुली रखी क्योंकि घुटन हो रही थी, गर्मी का मौसम था, बाहर ठंडक थी और ठंडी हवा आ रही थी। तो मैंने थोड़ी सी खिड़की खोली हुई थी और बस जब चल रही थी तभी मुझे ऐसा लगा, मैं किनारे देख रहा था, ऐसा लगा लेकिन जैसे जंगल से कोई दौड़ रहा है हमारी बस के साथ साथ, बहुत स्पीड में दौड़ रहा है और कोई क्लियर नहीं दिख रहा था, एक परछाई जैसी, क्योंकि अंधेरा था तो क्लियर नहीं लग रहा था लेकिन ऐसा मालूम पड़ रहा था कि कोई दौड़ रहा है साथ में। लेकिन बस की स्पीड से कौन दौड़ सकता है, यही मैं सोच रहा था। तब तक अचानक से ड्राइवर साहब ब्रेक लगाते हैं
तो हम लोग एकदम से चौंक जाते हैं, आखिर ये ब्रेक क्यों लगा दी जंगल में। तभी मैं उठ के आगे देखने के लिए बढ़ा ही था तो देखा कि सामने एक ढाबा है। ऐसा कैसे हो सकता है, ये जंगल के बीचों बीच कोई ढाबा कहाँ से आ गया। तो ड्राइवर बोलता है हो सकता है किसी ने खोल दिया हो, क्योंकि जंगल का रास्ता है, कोई भूखा हो, कोई प्यासा हो, किसी को वॉशरूम जाना हो। तो बोलता है आप लोगों को भी अगर फ्रेश होना है तो बाहर उतर कर ये सब अपना फ्रेश अप हो जाइए। भाई सब लोग भी खुश हो जाते हैं कि चलो जंगल में लाइट जल रही है, ढाबा है, सब उतरते हैं। और ड्राइवर बोलते हैं कि 10 मिनट हम यहाँ रुकेंगे, तब तक जिसको जो करना है अपना कर लो, नाश्ता वास्ता। तो सभी लोग उतर के अपना अपना नाश्ता, कोई चाय पी रहा है, कोई कुछ। तो ये ड्राइवर भी अपनी सीट के नीचे कुछ ढूंढ रहे थे। तभी मैं उनके पास गया, मैंने बोला क्या हुआ ड्राइवर साहब, क्या ढूंढ रहे हो। तो बोलता है अरे मेरा सिगरेट का पैकेट यही मैंने रखा था, पता नहीं नीचे गिर गया है, मिल नहीं रहा है। तो बोलता ठीक है मैं ले के आता हूँ, बाहर एक दुकान है। तो मैं चाहता हूँ सिगरेट लेने के लिए उस दुकान की तरफ। मैं सिगरेट ले ही रहा था कि तभी मुझे ऐसा लगा कि उस दुकान के पीछे एक लड़की खड़ी है और वो छुप रही है। लेकिन ये क्यों छुप रही है इतनी रात में, ऐसा क्यों। मेरी एक बार निगाह पड़ी उसकी तरफ, उसके कपड़े दिख रहे थे, चेहरा नहीं देखा था मैंने। और उसके बाद मैंने जल्दी से सिगरेट लिया और वहाँ से वापस आया। मैंने ड्राइवर को पैकेट देते हुए मैंने उसे बताया कि पता नहीं शायद कोई लड़की उधर छुप रही है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। ड्राइवर इधर उधर देखता है, उसके बाद बोलता है यार हमें क्या करना, वैसे भी वो यहीं की होगी, इन लोग को जानती होगी, या हो सकता है कुछ भी हो, लेकिन किसी के लफड़े में मुझे नहीं पड़ना है। लेकिन सुभाष थोड़ा बहुत दयालु किस्म का आदमी था, उसे ऐसा लगा कि हो सकता है हमारी हेल्प की ज़रूरत हो। जब 10 मिनट पूरे हो जाते हैं तो ड्राइवर साहब बोलते हैं ऐसा है सब लोग बस में बैठो जल्दी से, हमें चलना है। तो जब सब बस में बैठ जाते हैं तो ड्राइवर साहब देखते हैं कि बस में सुभाष नहीं है। अब वो परेशान होते हैं कि सुभाष कहाँ चला गया। सुभाष बस के पीछे ही खड़ा था और वो ये देख रहा था कि वो जो लड़की है वो बस के ऊपर बैठी है। अब ये ऊपर चढ़ता है और चढ़ने की कोशिश कर ही रहा था, तब तक ड्राइवर आता है। ड्राइवर बोलता है सुभाष तुम कहाँ जा रहे हो। तो मैंने बोला कि अरे ड्राइवर साहब वो देखो ऊपर वो लड़की है, ऊपर क्यों बैठी है, क्योंकि रात का समय अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो दिक्कत होगी। ड्राइवर इधर उधर देखता है लेकिन उसे कोई नहीं दिखता है। सुभाष से बोलता है अरे सुभाष तुम नीचे आओ और अंदर चलो, टिकट भी चेक करनी होगी और हो सकता है कोई पैसेंजर भी चढ़ाओ तो चेक करना पड़ेगा हमें, तुम अंदर आओ। तो सुभाष को जब नहीं उतरता देख करके ड्राइवर ऐसा बोलता है कि अगर नहीं आ रहे हो तुम तो मैं तुम्हारी शिकायत लगा दूंगा। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, अब वो लड़की अगर ऊपर बैठी ही है तो मैं नीचे ही आ जाता हूँ। तो मैं नीचे गया और अपनी सीट पर बैठा, और जब सीट पे बैठा था तो मेरी निगाह पड़ी कि वो लड़की बस के अंदर आई और वो कुछ झोला या बैग ऐसा कुछ था, वो उठाई और उठा करके जाने लगी। तो मैंने उससे पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो, अभी बस यहाँ नहीं रुकेगी, बस तो स्टॉप पे रुकेगी, यहाँ तो नाश्ते के लिए रुकी थी। उसने एक बड़ा चमकीला सा एक झोला भी ले रखा था। तो मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं है ये कोई चोर है और किसी दूसरे का सामान लेकर भाग रही है, क्योंकि जिस तरह से वो भाग रही थी तो ऐसा लग रहा था कोई चोर है और मुंह ढक रखा था उसने। तो मैंने अपना पर्स जो ले रखा था वो अपनी सीट पर रखा और उसके पीछे मैं दौड़ने लगा। सभी चिल्लाने लगे कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। मैं उस लड़की के पीछे भागता रहा, काफ़ी दूर निकल गया मैं, और बस वहीं खड़ी थी। जब मैं काफ़ी दूर निकल गया तो मुझे वहाँ कोई दिख नहीं रहा था, वो लड़की बिल्कुल नहीं दिख रही थी। एक आवाज़ आ रही थी मुझे जैसे कोई रो रहा है। तो मैंने उस आवाज़ का जब पीछा किया तो देखा खेत के एक कोने में पेड़ के पास एक लड़की खड़ी है और वो रो रही है। तो मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था, और जब मैं बढ़ रहा था मेरी धड़कनें भी बहुत तेज़ हो रही थी, क्योंकि मैं एक तो दौड़ रहा था और डर भी लग रहा था, अंधेरा इतना ज़्यादा था। पर वहाँ पर हल्की हल्की रोशनी आ रही थी, शायद किसी घर की थी या कहीं की भी थी, लेकिन हल्की हल्की रोशनी थी। तो मैंने देखा कि वो लड़की हवा में खड़ी है, नीचे उसके पैर ज़मीन पर नहीं हैं
और वो बहुत तेज़ी से रो रही है। जैसे ही मैंने उसको इस तरह से देखा, अब मेरी तो जैसे कलेजा मुंह को आ गया था। मैं एकदम से दौड़ा उल्टे पैर, मैं भागने लगा अपनी बस की तरफ। अब भाग रहा था तब मुझे लगा कि वो लड़की मेरे पीछे है और मुझे पकड़ के एकदम से खींचना चाह रही है अपनी तरफ, मेरे कपड़े खींच रहे हैं। मैं अपनी जान लगा कर भाग रहा था और हनुमान चालीसा पढ़ता जा रहा था। बस भागने ही वाला था कि ये सोचिए एकदम से उसने मेरे पैर पकड़े और मैं ज़मीन पर गिर पड़ा। जब ज़मीन पर गिरा तो मेरे कान के पास आकर के वो बोली, आज तो तुम बच गए, लेकिन फिर दोबारा अगर इधर आए तो तुम बचोगे नहीं। अब मैंने इधर उधर देखा, मुझे कोई भी नहीं दिखा। मैं अपनी आंखें बंद करके बस हनुमान चालीसा पढ़े जा रहा था। तभी मुझे सामने ही मेरी बस दिखाई पड़ी। मैं दौड़ करके अपनी बस में चढ़ गया। जब बस में चढ़ा तो ड्राइवर पूछने लगे, क्या हुआ सुभाष, क्या हुआ, कहाँ गए थे तुम, हम लोग कितना परेशान हो रहे थे। तो मैंने उन्हें कहा कि आप बस जल्दी से बस चलाओ, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है और आगे जाकर मैं बताऊंगा क्या बात है। जब बस थोड़ी आगे बढ़ी तो एक स्टॉप पे जाकर ड्राइवर ने पहले बोला कि तुम पानी पियो और बताओ क्या बात है। तो मैंने उन्हें पूरी बात बताई तो ड्राइवर बोलता है, मुझे तो वो लड़की दिखी ही नहीं। और भी पैसेंजर जो थे उन्होंने भी बताया कि नहीं, हमें भी कोई लड़की नहीं दिखी कि यहाँ पर। आप किसके पीछे गए थे, भागते हुए मैंने देखा आपको, कई लोगों ने ये बात बोली। तो वो बोला, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो एकदम क्लियर देख रहा था और वो बस में थी, बस के ऊपर थी, उस ढाबे में थी, आप लोगों को कैसे नहीं दिखी। तो सभी ने जब एक साथ बोला कि वो किसी को नहीं दिखी, अब मैं बहुत डर गया था। तभी वो स्टॉप पे एक आदमी था, बुज़ुर्ग था, वो बैठा हुआ था, उसके साथ में 2-4 लोग और थे। तो उसने बताया कि वो लड़की वहीं पर रहती है, उसकी आत्मा है, क्योंकि एक बार उसी जगह एक बस का एक्सीडेंट हुआ था और उसमें कई लोगों की मौत हुई थी और जिनमें से वो लड़की भी थी। तो वो लड़की अक्सर लोगों को आते जाते रोकती है, डराती है, कई लोगों की तो जान भी जा चुकी है। आपकी किस्मत अच्छी थी जो आप बच गए हो। तो दोबारा इस रास्ते पे इस तरह इस ढाबे पे मत रुक जाना, क्योंकि वो ढाबा कोई ढाबा नहीं है, वो भूतिया ढाबा है। तो अच्छा हुआ आप बच गए हो। तो सुभाष जी की ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह की नई और अनोखी कहानियाँ मैं लेके आती रहती हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।